हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 का जो ये हमारा 8th ग्रेड बुक जो दिया गया आपके विद्यालय वाला नई किताब। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका ये बुक। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं ना कि पाठ नंबर 17 है। ये पाठ नंबर 17 यहाँ पर बताया गया है कि और भी दूं क्या है। तो और भी दूं। तो आइए इसमें जो प्रश्न पूछे गए ना इस पाठ का और भी दूं वाला, चलिए। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, बहुविकल्पीय आपके लिए यहाँ पर नई बुक वाला है, पर सभी प्रश्न रहेगा। चलिए, क्या दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है? ऐसा तो है आपका अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है। हाल में लाऊं सजाकर भाल, तुझे कुछ और भी दूं, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरे, या फिर द्वार घर आंगन क्षमा दो। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो आप सब देख रहे हैं वो यहाँ पर कहा है कि कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? आखिर कवि जो दोस्तों थाल में सजा करके फूल, दिया, चंदन या फिर भाल। तो ये जो है भाल। देखिए थोड़ा सा देखिए प्रश्न 3 में जो कहा है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो पंक्ति का भाव क्या है? भाव का मतलब है अर्थ। देश प्रेम का, वीरता का, युद्ध का या फिर घृणा का। तो ये जो देश प्रेम का यह मतलब अर्थ है कि मन समर्पित करना, यह जीवन भी समर्पित करना। तो किसके लिए समर्पित किया? तो देश प्रेम के लिए ना किया जाता है ये सब। अब यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में कि कवि अपने अपने सीधे हाथ से चाहता है, क्या चाहता है? ध्वज, तलवार, सुमन या फिर चमन। तो ये हो दोस्तों हमारा ऑप्शन में भी तलवार चाह रहा है। क्या? तो तलवार। चलिए, ये सुमन लो, ये सुमन लो, यह चमन लो। पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची फल, कली, पेड़ या फिर फूल। तो ये दोस्तों ये जो हमारा फूल होगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। आइए, अब यहाँ पर हमसे कहा है नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमें कुछ शब्द दिया गया है, इस हिसाब को भरना पड़ेगा। गान अर्पित का है, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। यहाँ पर रहेगा हमारा समर्पित। कवि घर द्वार आंगन से, आंगन से क्षमा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो क्षमा भरना है। अंकिचन शब्द का अर्थ यहाँ पर भरेगा हमारा दरिद्र। दरिद्र है क्या है दोस्तों? तो ये हमारा दरिद्र हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पूछा गया है कि वीरों ने देश के लिए, क्या है? वीरों ने देश के लिए तलवारों, तलवारों यहाँ पर भरेगा धार तेज करवाई। धार जो दोस्तों वो क्या करवाई? तो तेज। जहाँ, जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आइए, अब हमसे कहा है अति लघु प्रश्न जो है, कहा कि आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? दो वाक्य में लिखिए। दोस्तों आपको बताना है कि आप अपने देश की सेवा किस प्रकार से करना चाहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं देश की सेवा जागरूकता फैला, कैसे दोस्तों? तो यहाँ पर बताया कि जागरूकता फैलाकर और अपने कर्तव्यों का पालन कर करना चाहूंगा। आइए, अब यहाँ पर फिर हमसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक के बारे में कि कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? आखिर कवि जो दोस्तों वो का शीश पर कौन सी छाया चाहता है? लिखा है कि कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। कौन सी छाया दोस्तों? ये यहाँ पर भरेगा आशीष की छाया। आइए, अब यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची, दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। किसका? तो पृथ्वी शब्द का। एक हो जाएगा हमारा भूमि और दूसरा हो जाएगा हमारा धरती। चलिए, अब यहाँ पे फिर हमसे कहा गया है
कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कर रहा है। कवि जो दोस्तों वो थाल में सजाकर क्या लाने की बात कर रहा है, तो कवि थाल में भाल भाल सजाकर लाने की बात कर रहा है। अब यहाँ पे फिर हमसे पूछा गया है कि लघुत्तर ये प्रश्न जिसमें से कहा है कि कवि कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कर रहा है। कौन? ये कवि जो है, तो इसमें कि कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कर रहा है ताकि वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सके। इसलिए दोस्तों वह कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि वो अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा सके, इसीलिए। चलिए, नीर के त्रन त्रन पंक्ति में हाथी का यहाँ पे है, नीर के त्रन त्रन पंक्ति में त्रन त्रन का अर्थ लिखकर बाद में प्रयोग किया। क्या दोस्तों, त्रन त्रन जो है इसका अर्थ क्या है वो लिखकर आपको फिर बाद में प्रयोग करना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रन त्रन का अर्थ होता है हर एक दिन का। क्या होता है? हर एक दिन का। फिर वाक्य प्रयोग में लिखना है कि उसने अपने घर का तृण तृण समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। चलिए, फिर यहाँ पर कहा है कि रक्त का कण कण, यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि रक्त का कण कण समर्पित समर्पित पंक्ति से क्या आशय है, इसका आशय क्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि इस पंक्ति में आशय है कि कवि अपने शरीर के प्रत्येक रक्त कण को देश की सेवा में अर्पित करने की भावना व्यक्त कर रहा है। क्या चीज? तो अपने देश की सेवा में अर्पित करने की भावना व्यक्त वो क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। आइए, अब आगे हमसे फिर पूछा गया था कि अनुप्रास ये कैसा है, तो यहाँ पर कहा कि अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। कैसा? तो अनुप्रास अलंकार को, तो चलिए इसके बारे में ये आप लिखिएगा कि काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, मन समर्पित, तन तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इस प्रकार से आप लिखिएगा इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारा क्लियर हो ही गया है। तो अब आगे देखते तो यहाँ पर क्या है हमसे दीर्घ उत्तर ये प्रश्न कैसा करें दोस्तों। हमारा ये हो गया दीर्घ उत्तर ये प्रश्न जैसे आप बता कि सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु, कौन? ये जो सैनिक जो अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं, अपने शब्दों में लिखा। क्या सैनिक जो होता है अपने देश के लिए वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखना है कि सैनिक जो होता है ना, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय मोर्चे पर जाकर देश के लिए लड़ते हैं और शांति के समय देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सब सैनिक जो होता है ना वो अपने देश के लिए करते हैं। फिर आगे आपको लिखना है हाँ, आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये सब हमारे देश के सैनिक जो होते हैं वो अपने देश के लिए ये सब करते हैं। आइए, अब यहाँ पर फिर से पूछा गया है क्या देखिए प्रश्न क्रमांक जो 20 है वहां पर कहा कि कविता जो है ये जो था दोस्तों और भी दूं, ये हमारा एक कविता था। तो कहा कि का सार अपने शब्दों में लिखिए, इसका सार। चलिए, ज्यादा नहीं लिखना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कि कविता और भी दूं कवि अपने देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति अपने पूर्ण समर्पण भावनाओं को व्यक्त करता है। वह कहता है कि उसने अपने संपूर्ण शक्ति और जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है और वह चाहता है कि देश की सेवा में और भी अधिक योगदान दे सके। कवि कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि अपनी श्रद्धा और बलिदान की भावनाओं को व्यक्त करता है। कौन? ये जो कविता था और भी तो इसके बारे में मतलब मुख्य रूप से इसी के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है।
और आपको इसी के बारे में ये कुछ पंक्ति यहाँ पर मैं आपको बता दिया यही आपको। तो विद्यार्थी तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पर ये समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। धन्यवाद।